हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की जर्नी जो होती है वो किस तरह से होती है और वो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय क्या क्या गलतियां करता है। अक्सर मैंने देखा है कि कई इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा उसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बिहाफ पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके अंदर क्या हो सकता है ना कि जो स्कीम या जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं जो पिछले 3 साल 4 साल या 5 साल में अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आने वाले 5 साल या 7 साल में वो स्कीम टॉप 5 में रहेगी। तो आपको हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो स्कीम्स पिछले 3 साल में अच्छा करी है वही आगे भी अच्छा करेगी, क्योंकि जो आज टॉप 5 में है आने वाले 3 साल 4 साल में वही फंड आपको जो है टॉप 5 से बाहर होते हुए भी दिख सकते हैं। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए कि आपने जो पिछले 3 साल का 5 साल का परफॉर्मेंस देख के कभी भी उसमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कई बार क्या हो सकता है कि जो स्कीम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रनअप दे चुकी है या कोई म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म पिछले 4 साल 5 साल से कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले 3 साल या 5 साल और भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसमें आपको क्या होगा ना कि आप किसी एक ऐसी स्कीम में पैसा डाल देंगे जहाँ पे आने वाले 5 साल या 7 साल जो है आपको पैसा बने ही ना। तो हमेशा अगर आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो मिक्स काइंड ऑफ अपना म्यूचुअल फंड का जो है पोर्टफोलियो बनाइए। मिक्स काइंड ऑफ का मतलब मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होता है दोस्तों। सपोज़ आपका जो रिस्क है वो है कि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो वेटेज है स्मॉल कैप और मिड कैप को ज़्यादा देख सकते हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप अपने म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वहाँ पे आप थोड़ा सा डेट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मिक्स काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक जो है बंच बना सकते हैं। तो सपोज एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए अपना म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है अगर उसको बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक स्मॉल कैप फंड को रखिए, एक मिड कैप फंड को रखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एक इंडेक्स फंड हो गया, एक ETF हो गया और एक आपका जो हो गया वो फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, राइट, और एक मल्टी एसेट्स फंड हो गया। तो इस तरह के फंड जो है आप अपना पोर्टफोलियो इसी तरह के फंड्स से बनाइए और बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर स्ट्रेच मत कीजिए। 4 से 5 स्कीम काफ़ी हो गई आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ये स्कीम्स में आप एक अच्छा पैसा लगाइए और उसको लंबे समय के लिए रखिए, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ज़रूर बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पास्ट की परफॉर्मेंस हमेशा नहीं चलती और पास्ट की परफॉर्मेंस को देखकर हमें कभी भी अपने म्यूचुअल फंड को जल्दी जल्दी स्विच नहीं करते रहना चाहिए। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि 2 साल परफॉर्मेंस देखा, तीसरे साल में परफॉर्मेंस नहीं आया, उसको स्विच करके जो स्कीम अच्छा कर रही होती है उसमें चले जाते हैं और फिर वो स्कीम अच्छा नहीं करती और जिसमें से आप बाहर निकले हैं वो स्कीम परफॉर्म करने लग जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। आप एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 या 7 साल के लिए उस स्कीम में बने रहिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।